हाँ तो साथियों, आज अब हम संगम युग के बारे में बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। और अक्सर छात्र इस टॉपिक से प्रश्न गलत कर बैठते हैं क्योंकि संगम युग में उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम होता है। और जब कभी भी इस सेक्शन से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो गलती कर बैठते हैं। और दूसरी बात, थोड़ा इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। और जब कभी भी एग्ज़ामिनर को पेपर टफ करना होता है तो वो संगम युग से प्रश्न लेता है। तो चूँकि ये संगम युग जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है और कुछ इसके फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके नाम लेना और याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं कि संगम युग के कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। आपके सामने है कि व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। तो साथियों, वो रचना है तोलकप्पियम। संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो वो है पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया। संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीरगाथा है, जिसे क्या कहा गया है? अहम और पुरम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये युद्ध हुआ था। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? तो सैन गट्टुवन ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी, जो कि चेर वंश से संबंधित था। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जिसका नाम था प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो साथियों, वो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। आधुनिक कावेरी पत्तनम, जिसे पुहार भी कहते हैं, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना करिकल के द्वारा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो साथियों, चोल वंश के जो शासक थे वो अपने ही शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। संगम का तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है? तो साथियों, संगम का जो तात्पर्य है वो है तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। और संगम में 3 सभाएं हुई हैं। कहाँ कहाँ हुई हैं ये आप कमेंट कीजिए। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से कृष्ण भगवान की तुलना की गई है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसे? मणिमेखलाई को। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो मुरुगन तमिलों के सबसे प्राचीन देवता थे। संगम युगीन सेनानायक को क्या कहा जाता था? तो एनाडी कहा जाता था। संगमकालीन साहित्य में कौन, को, मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? तो मंदरम कहलाता था। संगम युग ऑर्डर या वे किसे कहा गया है? तो गुप्तचरों को कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? तो साथियों, वर्ण व्यवस्था का अभाव था। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी? तो तिरुवल्लुवर की रचना थी। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो पिल्ले कहा जाता था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा दिया था? तो मामूल नार ने ये बात कही है। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो चोल, पांड्य और चेर का विकास हुआ था।
चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तंजौर चोल वंश का प्रमुख केंद्र था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो टॉलेमी ने किया है। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कोरके में थी। संगम युगीन में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अम्मेचार कहा जाता था। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? तो पुरोहित नहीं करता था। संगम युग में डराबू क्या था? तो राजा को दिया जाने वाला उपहार डराबू कहलाता था। संगम युग कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर। तो कराई क्या था? एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू था। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडूर कहा जाता था? तो पुराने गांवों को मुडूर कहते थे। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने अपनी राजधानी बनाया है किसको? मदुरै को। चोल शासक में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो करिकल सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस शासक ने श्रीलंका को विजित करके श्रीलंका पर 50 साल तक शासन किया? तो वो शासक का नाम था एलारा। संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो संगम युगीन साहित्य हैं। संगम साहित्य से कौन कौन से क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का इतिहास जाना जाता है। संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया है? तो शल्पाधिकारम को महाकाव्य स्वीकार किया गया है। साथियों, अगले वीडियो में हम महाजनपद युग, मगध साम्राज्य और सिकंदर के आक्रमण से संबंधित जानकारी लेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जो कि आपके लिए परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।